हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज सक्सेसिव। सो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि dy बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो दिस इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। थर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, एंड ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ y इक्वल्स टू फंक्शन एफ एक्स, सो यहाँ पर कई बार इसको ये नोटेशंस भी लिखा जाता है, कई बार इसको एफ डैश एक्स भी कहा जाता है, दिस इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश एक्स थर्ड डेरिवेटिव। एंड यहाँ पर अगर nth डेरिवेटिव है सो डी रेज टू एन वाई बाई डी एक्स रेज टू एन, और यहाँ पे लिखा जाता है f का nth डेरिवेटिव। और एक नोटेशंस है कि यहाँ पर y डैश भी लिखा जाता है, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश और y का nth डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसे भी लिखा जाता है। एक और भी नोटेशन है, अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर d यूज कर रहा हूँ, सो दिस इज dy, d मीन्स d बाई डी एक्स, सो दिस इज अ डी स्क्वायर वाई, this is a d cube y and d raised to n y. And last one more notation, y1 that is the first derivative, y2 that is second derivative, y3 that is third derivative, and yn that is nth derivative. As always, अगर मैं s को डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ फिजिक्स के लैंग्वेज में, सो हम ds अपॉन dt, so rate of change of displacement with respect to time t, so this is known as a velocity v. एंड अगर वेलोसिटी v का dv बाई dt हम कर रहे हैं, सो दिस इज एक्सेलरेशन a. सो डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस नॉट ओनली मैथ्स बट फिजिक्स में भी है, इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर इसका मेन डिफरेंशिएशंस की एप्लीकेशंस है। तो हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर्स में थोड़े बेसिक एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ y इक्वल्स टू sec x then prove that y3 minus 3y1 equals to 3y2 minus y times of 10x। चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर पहले बिगिनिंग कर रहा हूं मैं, लेट y इक्वल्स टू sec x। देखिए हमें क्या चाहिए, y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, y2 सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, एंड y3 थर्ड डेरिवेटिव चाहिए। तो y इक्वल्स टू sec x है तो y1 क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन हम पता है कि sec x इंटू 10x। यहाँ पर अगर मैं y2 कर रहा हूँ तो sec x इंटू 10x का मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो sec x एज इट इज 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस 10x एज इट इज, sec x का क्या होगा, sec x इंटू 10x, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो ये होगा sec क्यूब x यहाँ पर है, तो मैं ऐसा काम कर रहा हूं, दोनों में से sec x को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा ये sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x। सो यहाँ पर 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू व्हाट, तो sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, तो ये sec x है, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 1, ये sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 sec क्यूब x माइनस sec x। ओके, ये हमें y2 मिला है, हमें और भी चाहिए, y3 भी ढूंढना है। तो चलो y3 क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 sec स्क्वायर x, अभी sec x का बाकी, तो sec x इंटू 10x माइनस sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x। सो नाउ हियर फाइनली अब हमारे पास sec x इंटू 10x को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 6 sec स्क्वायर x माइनस 1 बच रहा है। y1 मिला, y2 मिल चुका है, y3 मिल चुका है। ओके, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, y3 माइनस 3y1 इक्वल्स टू 3y2 माइनस y टाइम्स ऑफ 10x। तो चलो लिखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड यहां पर, तो y3 माइनस 3y1, सो नाउ व्हाट इज y3, sec x इंटू 10x
ब्रैकेट में 6 sec square x माइनस 1 माइनस 3y1 यानी sec x इंटू 10x। सो नाउ sec x इंटू 10x को मैं कॉमन ले लूं तो sec x इंटू 10x कॉमन आ चुका है, तो 6 sec square x, यहां पर देखो -1 ये कॉमन आ चुका है, तो ये -1 और -3 तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलो ये मेरा हुआ LHS। अभी RHS देखते हैं राइट हैंड साइड। सो क्या है, 3y2 माइनस y टाइम्स ऑफ 10x। नाउ हियर 3y2 यानी देखिए यहां पर 2 sec क्यूब x माइनस sec x, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 6 sec क्यूब x माइनस 3 sec x माइनस y यानी sec x एंड देन 10x। सो यहां से भी आप देख सकते हैं sec x कॉमन आ जाएगा, तो sec x इंटू 10x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा यहां पर 6 sec स्क्वायर x माइनस, यहां पर देखो ये 3 sec x है, ये sec x है, तो कितना हो जाएगा -4 sec x। एक sec x कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा आपके पास -4। सो LHS एंड RHS के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, सो y3 माइनस 3y1 इक्वल्स टू 3y2 माइनस y इंटू 10x। सो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो बेसिक एग्जाम्पल से हमने शुरुआत की है। देखो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, आपके पास डिफरेंशिएशंस का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या आया, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। ये सब कुछ आपको आपके पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if y equals to sine of sin x, then prove that d square y by dx square plus 10x into dy by dx plus y into cos square x equals to 0। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, चलो शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपको, y equals to sin of sin x, तो इसका y1 क्या होगा, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos ऑफ sin x, ये sin x का जो चेन रूल के हिसाब से बाकी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये cos x। देन y2 करेंगे तो क्या होगा, चलो ये आपका एक टर्म है u है, ये दूसरा टर्म v है, तो पहला u एज इट इज cos sin x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। चलो प्लस cos x एज इट इज रखता हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और ये sin x का बाकी रहेगा वो cos x हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, y1 यानी dy बाई dx चाहिए, y2 यानी d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये मिल चुका है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x cos ऑफ sin x। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, ये cos के अंदर sin है और ये अलग से sin है, और यहाँ पर ये cos x है, ये cos x है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा sin ऑफ sin x। ओके, तो अभी मुझे प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो वहां पर वैल्यू रखते हैं। नाउ ये लिखो, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हो y2 प्लस 10x इंटू y1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अभी मुझे ये 0 लेके आना है, तो y2 की जगह मैं लगा देता हूं माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स, थोड़ा आपको संभाल के लिखना है स्टेप बाय स्टेप, प्लस 10x। अभी यहां पर y1 यानी cos x cos sin x, cos x इंटू cos sin x, देन उसके बाद cos स्क्वायर x इंटू वाई, तो प्लस cos स्क्वायर एक्स एंड y क्या है आपका पास, साइन ऑफ साइन एक्स। बस यहाँ पर सारे के टर्म कैंसिल आउट होने चाहिए और आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए 0, जो हमें प्रूव करना है।
तो देखो ये cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स है, तो ये cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, और यहाँ पर प्लस टेन एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये एग्जैक्टली क्या है जो आपके पास डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो फंक्शन है y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ऐसा कहा जाता है। जब आप आगे बढ़ोगे हायर स्टडीज़ में एमएससी में जाओगे तो वहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन ढूंढने को आएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स जो है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये y से हमें क्या ढूंढना है, y1 ढूंढना है, y2 ढूंढना है, एंड इसका यूज़ करके हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ y इक्वल्स टू कॉस ऑफ p साइन इनवर्स x, x की वैल्यू -1 to 1 ओपन इंटरवल के अंदर होनी चाहिए, इसका जो रेंज है उसके अंदर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस पी स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है आपको, चलो लेट y इक्वल्स टू कॉस p साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूँ y1, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन p साइन इनवर्स x, बराबर समझना है आपको कि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। अब चेन रूल, ये जो टर्म्स है वो एग्जैक्टली x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन बाकी रहेगा, तो p तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो हमें ये जो y है तो इसका सिंप्लीफाई करते करके y2 तक जाना है और आगे बढ़ना है, मतलब इसका सेकंड डिराइवेटिव करने जाएंगे तो थोड़ा अभी मुझे मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं माइनस p, ये साइन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर p साइन इनवर्स x, और ये नीचे तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत सिंपल है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो माइनस p अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस p साइन इनवर्स एक्स को क्या कहा जाता है, y है, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और ये नीचे है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, y1 है। तो आप यहाँ पर अभी इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू माइनस p अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल, मैंने अभी कुछ नया नहीं किया हुआ है। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मुझे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, ये y1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी ये एकदम साफ सुथरा अच्छा सा फॉर्म मिल चुका है। अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। चलो अब तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलने वाला है, चलो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, पहला 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, किसी का स्क्वायर का क्या होगा 2y1, तो y1 स्क्वायर का 2y1, लेकिन अगेन चेन रूल लगेगा, तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा। यहाँ पर y1 स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ मैं, y1 स्क्वायर एज इट इज, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का तो 0, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2x, और राइट साइड में p स्क्वायर एज इट इज है, कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, चेन रूल, तो y1 आएगा, सो माइनस 2y y1। अभी आप देखो यहाँ पर 2y1 इधर भी है, 2y1 इधर भी है, और 2y1 इधर भी है। टेक 2y1 एज अ कॉमन,
मतलब 2y1 को आप कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कैंसिल आउट हुआ, y2 यहाँ से 2y1 निकल चुका है तो माइनस क्या बचेगा xy1 बचेगा, एक x और यहाँ पर, और राइट साइड में क्या बचेगा p स्क्वायर, 2y1 निकल चुका है तो सिंपली माइनस y। तो अभी क्या बचा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। अब ये जो माइनस पी स्क्वायर वाई उसको लेफ्ट साइड लेके आओ तो प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो जो आपको पूछा गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। देखो ये अभी मेरे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की प्री रिक्विजिट है। अभी मैं इसके ऊपर एक आगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद आएगा लाइबनिज थ्योरम, हम इसका nth डेरिवेटिव भी करेंगे। मतलब y इक्वल्स टू कॉस पी साइन इनवर्स x है तो पहला डेरिवेटिव आपने बता दिया, दूसरा डेरिवेटिव बता दिया, कोई पूछ रहा नहीं, मुझे 15वां डेरिवेटिव चाहिए, 20th डेरिवेटिव चाहिए तो भी हम इसका कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें ये सब कुछ अच्छे से आना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कॉस पी साइन इनवर्स x, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये टर्म्स का चेन रूल के हिसाब से बाकी रहेगा तो p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन को लिखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की जगह पर लगा दिया y तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। तो अभी इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2y1 कॉमन निकल चुका, हमारा जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो आप सभी को एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का x पावर देन प्रूव दैट y2 ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। y2 यानी आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है एंड तब वहाँ पर x की जगह पर आपको 1 लगा देना है तो आपका आंसर आने वाला है 0, ये बता रहा है। चलो यहाँ पर तो पहला डेरिवेटिव करते हैं। तो हमें ये दो रिजल्ट हमें पता है, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू n जो होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है n एक्स रेस टू n माइनस 1। अगर कोई बोलता है मेरे पास y इक्वल्स टू a रेस टू x है तो इसका डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग a होता है। तो अभी आप समझो कि यहाँ पर ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे बेस में x है ऊपर भी x है, बेस में x है ऊपर कांस्टेंट है तो ये, बेस में कांस्टेंट है ऊपर x है तो ये, तो यहाँ पर ऐसा कुछ चलेगा नहीं, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पर लेट y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का x पावर है तो ऑलवेज याद रखना जब भी दोनों बेस और पावर दोनों में आपके पास वेरिएबल हो तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर ln y इक्वल्स टू ln 1 अपॉन एक्स का x पावर, तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा जैसे लॉगरिथम का हमें पता है, और ln यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स लॉग। सो x यहाँ पर log 1 माइनस, चलो मैं लिखता हूँ, एक्चुअली ये 0 हो जाने वाला है तो ये 0 है तो हमारे आंसर क्या आएगा माइनस एक्स लॉग एक्स। क्लियर? तो अभी ये मेरे पास है ln y। अभी मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या बचेगा, चलो log का 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन बाकी रहेगा, वो क्या होगा y1, चेन रूल। यहाँ पर माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, x एज इट इज ln log का 1 अपॉन एक्स, log x एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या है, तो y1 अपॉन y इक्वल्स टू ये माइनस 1 प्लस ln x, ये y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो तो क्या मिलेगा मुझे, तो y1 इक्वल्स टू y माइनस y 1 प्लस ln x। हमें तो y2 दो बार डेरिवेटिव करना है। चलो अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर y1 का क्या हो जाएगा y2, ये माइनस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स होगा, ये माइनस, चलो मैंने माइनस को बाहर ही रखा, प्लस 1 प्लस ln x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y1 हो जाएगा। तो ये मेरा अभी इसको बहुत सिंप्लीफाई करने का कुछ मतलब नहीं है, ये y बाई एक्स है, y1 बराबर है। चलो अभी मुझे y2 ऑफ 1
तो क्या करना है मुझे कि x की वैल्यू 1 लगा देनी है। तो अभी मुझे देखो y भी ढूंढना पड़ेगा, y1 भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलो y को मैं इक्वेशन 1 कह दिया, y1 किधर था, यस ये रहा, y1 को इक्वेशन 2 कह देता हूं और ये इक्वेशन 3 है। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एज वेल एज इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 1 में रखते हैं x की वैल्यू 1, तो ये 1/1 यानी 1 और 1 का 1 पावर तो 1 हो जाएगा। सो 1 के हिसाब से आपको y क्या मिलेगा, y ऑफ 1, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तब y क्या है आपके पास 1। 2 के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, चलो यहाँ पर तो y1 ऑफ 1 बराबर देखना, यहाँ पर ये जो सबस्क्रिप्ट है उसका मतलब है डिफरेंशिएशन और ये जो ब्रैकेट है उसका मतलब है x की आप क्या वैल्यू लगा रहे हो। तो y1 ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस, मतलब आपको y के अंदर भी 1 रखना होगा, मतलब जब x 1 है तब y क्या आएगा वो भी वहाँ पे लिखना है और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस ln1। तो अभी आप देखो y ऑफ 1 का आंसर 1 है हमारे पास, तो ये -1, ये 0 हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा -1। चलो इक्वेशन 3 के हिसाब से देखते हैं, तो y2 ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस, अब चलो ब्रैकेट के अंदर y ऑफ 1 यानी कि ये 1 है, 1/1 तो ये भी 1 है हमारे पास, प्लस ब्रैकेट में ये ln1 0 हो जाएगा तो ये 1 है और y1 कितना है हमारे पास, -1 है। तो आप देखो ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ -1 प्लस 1, ये 0 हो गया, आगे माइनस साइन है, कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो जो हमें प्रूव करने को पूछा था कि व्हाट इज y2 ऑफ 1, तो y2 ऑफ 1 हमें क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल के वेरिएबल पावर है आपके पास, तो ln y इक्वल्स टू ln 1/x का x पावर है। तो ऐसे ही हमें आगे आगे बढ़ते जाना है और ये एग्जाम्पल्स अच्छे से सॉल्व कर देना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको मिलते जाए एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको मितेश मैथ्स चैनल शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ y इक्वल्स टू x प्लस √x² - 1 उसका होल m पावर है, देन प्रूव दैट x² - 1 y2 प्लस xy1 माइनस m² y इक्वल्स टू 0। तो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लेट y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस √x² - 1 का m पावर। देखो मेरे साथ साथ आप कैलकुलेशन करते जाना, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी एक बार वीडियो देख लोगे तो ऐसा नहीं कि आप जब लिखने जाओगे तो कंप्लीट आएगा, तो साथ ही साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। तो यहाँ पर y1 क्या होगा, चलो मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ पहली बार। तो यहाँ पर y1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या होगा बराबर समझिएगा, किसी का भी कांस्टेंट m पावर है तो x प्लस √x² - 1 का m-1 पावर होगा। अभी चेन रूल के हिसाब से इसका डिफ्रेंशिएशन जो आपको फिर से करना है, तो x का 1 हो जाएगा, √x का क्या होगा 1/2 √x, लेकिन ये भी बाकी, तो चेन रूल अगेन अप्लाई होगा, तो x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 1 का 0। बराबर समझिएगा, ये m पावर है तो m आगे आएगा, पूरा का जो x का टर्म है उसका m-1, इसका डिफ्रेंशिएशन तो x का 1, √x का तो 1/2 √x, लेकिन ये x नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से इसका 2x हुआ। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप साथ ही साथ में लिखते जा रहे हो। तो x² - 1 का पावर होगा m-1। अभी यहाँ पर देखो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा x² - 1 प्लस x और नीचे √x² - 1। ओके, तो अभी अब ये √x² - 1 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा √x² - 1 इंटू y1 इक्वल्स टू m x प्लस, आपको समझ में आ रहा है मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ, ये m-1 पावर है। चलो ये x² - 1 और ये दोनों को मैं ऐसे लिख दूँ x² - 1। तो अभी ये देखो x प्लस x² - 1 उसका 1 पावर है
और ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का m-1 पावर है। चलो मुझे बताओगे फटाफट, आपको समझ में आ रहा है? तो क्या होने वाला है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस दोनों का सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1। देखो मैंने एक ही डिफ्रेंशिएशन किया है, उसके बाद मैं अगेन उसका सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया भाई, चलो तो ये तो हमारा y है, तो यहाँ पर क्या बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू my। अभी ये अंडर रूट है क्योंकि मुझे और भी डिफ्रेंशिएशन तो करने हैं, तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया स्क्वायरिंग किया तो सामने वाले जो सर है आपको पूरा मार्क्स दे देंगे। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ y1 स्क्वायर, यहाँ पर हुआ m स्क्वायर y स्क्वायर। बस अभी अच्छे से हो गए हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलो तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर तो क्या होगा, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, चलो y1 स्क्वायर का 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर इसका हो जाएगा 2x और 1 का तो 0 हो जाएगा। राइट साइड में m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का 2y y1 हुआ। देखो यहाँ पर भी 2y1 है 2y1 है 2y1 है, तो क्या लिख देंगे हम, टेक 2y1 एज कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, चलो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, 2y1 निकल चुका है तो प्लस एक्स y1, 2y1 निकल चुका है तो m स्क्वायर y, तो m स्क्वायर y को लेफ्ट हैंड साइड लाओ और आपको क्या प्रूव करना है, चलो देख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है कि यहाँ पर ये जो y इक्वल्स टू दिया हुआ था आपको x प्लस अंडर, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन हम अच्छे से उसको सॉल्व किया तो आराम से आपको पहले y1 मिला, देन y1 का जो सिंप्लीफाई किया, देन उसके बाद हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में ले गए। जनरली जितने भी एग्जाम्पल्स आपको ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आएंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स में आपको ये जो फॉर्मेशन है वहाँ से आपको y1 का एक रिलेशन x के साथ ढूंढना है, x y y1 का, फिर तो आप यहाँ पर करते जाएंगे तो आपको जो रिजल्ट्स दिया हुआ है वो रिजल्ट्स मिल जाने वाला है। तो एग्जाम्पल 5 समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ y इक्वल्स टू x माइनस 1 का n पावर दिया हुआ है देन प्रूव दैट y प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू yn, यानी यहाँ पर हमें nth डिराइवेटिव करना है बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू हमें आंसर मिलने वाला है x रेज टू n। बहुत इजी एग्जांपल है, ये थोड़ा दिखता ही डिफिकल्ट है बाकी है इजी। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1 का n पावर है, चलो इसका पहला डिराइवेटिव y1 क्या होगा, n x माइनस 1 के पावर में n माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन बाकी रहेगा लेकिन ये तो 1 ही हो जाएगा। चलो y2 क्या होगा, तो n माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 1 के पावर में n माइनस 2। y3 क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2, चलो आपको अभी तो समझ में आ ही रहा है x माइनस 1 का n माइनस 3 पावर। तो आगे बढ़ते हैं तो yn क्या होगा, चलो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 है तो y1 में क्या होगा 4x क्यूब, y2 क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, y3 क्या होगा 4 3 2 इंटू एक्स एंड y4 क्या होगा 4 3 2 1। तो अभी आपको समझ में आ चुका है कि भाई अगर x का 4 पावर है तो उसका फोर्थ डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 फैक्टोरियल। x का 5 पावर अगर होगा तो इसका फिफ्थ डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 फैक्टोरियल। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, एमसीक्यू के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बराबर समझ लेते हैं हम। तो इसका yn क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2, आपको करते करते जाना है। देखो 3 है तो n माइनस 3 तक जाना है आपको।
तो n है तो n माइनस n जाएंगे तो ये x माइनस 1 का क्या 0 पावर यानी 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा ये 1 यानी कि ये होगा n फैक्टोरियल। अभी मुझे ये प्रूव करना है y प्लस वाई वन प्लस वाई टू बाई 2 फैक्टोरियल। चलो लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये मेरे लिए जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर टू प्रूव y प्लस वाई वन प्लस वाई टू बाई 2 फैक्टोरियल y3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू वाई एन बाई एन फैक्टोरियल। सॉरी ये अरे रे हाँ ये क्यूब नहीं है, ये थर्ड डिराइवेटिव है, ए nth डिराइवेटिव है इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी y प्लस वाई वन प्लस वाई टू बाई 2 फैक्टोरियल y3 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू वाई एन बाई एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू, चलो y क्या है आपके पास x माइनस 1 का n पावर, y1 n x माइनस 1 का n माइनस 1 पावर, y2 n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस 1 का n माइनस 2 पावर, y3 n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x का और सॉरी x माइनस 1 का n माइनस 3 पावर अप टू यहाँ पर yn क्या होगा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अभी आप इसको देखो, मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली एक टर्म बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये x माइनस 1 का n पावर है, ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ nc0 x माइनस 1 का n पावर, क्योंकि nc0 क्या होता है 1, nc1 क्या होता है हमारे पास n यानी x माइनस 1 का n माइनस 1 पावर, ये n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल मतलब nc2 x माइनस 1 का n माइनस 2 पावर, ये nc3 x माइनस 1 का n माइनस 3 पावर प्लस अप टू ये बनेगा ncn, यहाँ पर तो x माइनस 1 का 0 पावर लिखो, 1 लिखता हो तो भी चलेगा। ओके या थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए लिख देता हूँ कि x माइनस 1 का 0 पावर। अभी मैं यहाँ पर एक बाइनोमियल थियोरम्स लिख रहा हूँ जो आपको एग्जैक्टली आपको जब एग्जाम्पल काउंट करना है तो ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है और यहाँ से डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ दिस इज x माइनस 1 प्लस 1 का n पावर, सो द आंसर इज x रेज टू n। तो हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है, लेकिन यहाँ से ये टर्म कैसे आया आपको अभी तो लिखना है, लेकिन समझना है कि वो क्यों ऐसे आ रहा है। तो देखिए कि बाइनोमियल थियरम क्या है हमारे पास, a प्लस बी का n पावर है, आप पढ़ चुके हैं स्कूल में। तो ये nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1 प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अप टू ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ a हमारा x माइनस 1 ले रहा हूँ एंड b की जगह पर मैं 1 ले रहा हूँ। तो ये x माइनस 1 का n पावर, अब देखो b मैंने क्या ले लिया है 1 लिया है, तो अभी ये 1 का 0 पावर 1 का 1 पावर 1 का 2 पावर, तो ये तो 1 1 1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ a प्लस 1 का n पावर तो ये ऐसे फॉर्मेट में आएगा। a की जगह पर मैं x माइनस 1 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा nc0 x माइनस 1 का n पावर, nc1 x माइनस 1 का n माइनस 1 पावर, nc2 x माइनस 1 का n माइनस 2 अप टू और लास्ट में आएगा ncn x माइनस 1 का 0 पावर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने ये बाइनोमियल थियरम का यूज़ किया है, तो मेरा जो nth टर्म का डिराइवेटिव का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोसेस था, मतलब जो रिलेशन दिया हुआ था, उसका जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है x रेज टू n मिल रहा है। फिर से देख लेता हूँ, y x माइनस 1 का n पावर, y1 n, y2 n माइनस 1, y3 n माइनस 1 n माइनस 2, yn करेंगे तो वो n फैक्टोरियल आ जाएगा। मुझे प्रूव करना है y प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 फैक्टोरियल, y3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू yn बाई n फैक्टोरियल इक्वल्स टू x रेज टू n। लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो ये पूरा, बस ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। यहाँ से ये कैसे लिखना है वो बाइनोमियल थियरम हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये आज दिमाग में आ चुका है तो फिर बाइनोमियल थियरम आपके पास है ही, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 का n पावर
x रेज़ टू n। तो आज के इस वीडियो में हमें जो एग्जाम्पल्स 1 to 6 सॉल्व किए, आपको अच्छे से लिखना है, 2 बार 3 बार अच्छे से समझ लेना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।